सवाल नंबर 1, सर्दियों में कौन सी सब्जी खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 2, सर्दियों में कौन से फल खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 3, सर्दियों में कौन सी दालें खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 4, सर्दियों में कौन से ड्राई फ्रूट खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 5, सर्दियों में कौन सा जूस पीना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 6, सर्दियों में कौन सी चाय पीना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 7, सर्दियों में कौन से आटे की रोटी खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 1, सर्दियों में कौन सी सब्जी खाना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, सर्दियों में पालक काफ़ी आसानी से मिल जाता है, आप इसे अपनी विंटर डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का अच्छा सोर्स है, इसे खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। यह पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा पालक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। नंबर 2, सर्दियों में अधिकतर लोग मूली की सलाद खाते हैं, कई लोग मूली की सब्जी भी खाते हैं। मूली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। मूली में विटामिन B6, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी उच्च मात्रा में होता है जो कब्ज़ की समस्या को दूर करता है। मूली में पानी काफ़ी होता है, इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। नंबर 3, सर्दियों में गाजर का सेवन करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे सलाद, हलवा तो कुछ लोग इसे मिक्स वेज में शामिल करते हैं। इतना ही नहीं, गाजर का जूस भी पिया जाता है। गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का अच्छा सोर्स होता है, इससे आंखों की रोशनी तेज़ होती है। साथ ही यह त्वचा और बालों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। गाजर में आयरन भी होता है, ये एनीमिया की समस्या से बचाता है। नंबर 4, बथुआ साग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप इसे अपनी विंटर डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 5, शलगम का सेवन भी सर्दियों में अधिकतर लोग करते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, सर्दियों में कौन से फल खाना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या होने की संभावना रहती है। ऐसे में इस सीज़न में आपके लिए अनार काफ़ी हेल्दी साबित हो सकता है। अनार के सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, साथ ही यह वज़न घटाने में भी असरदार है। नंबर 2, कई लोगों का मानना होता है कि सर्दियों में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी से भरपूर अमरूद के सेवन से आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, जो सर्दी में बेहद ज़रूरी है। इससे आप सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों को दूर रख सकते हैं। नंबर 3, सर्दियों में आप सेब का सेवन भी कर सकते हैं। यह कब्ज, अपच जैसी बीमारियों को दूर कर सकता है, साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में असरदार है। रोज़ाना एक सेब का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतर होता है। सवाल नंबर 3, सर्दियों में कौन सी दालें खाना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, सर्दियों में मसूर की दाल खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मसूर की दाल की तासीर गर्म होती है, इससे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है। मसूर दाल में कैलोरी, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। मसूर दाल खाने से मधुमेह, मोटापा, कैंसर और हृदय रोग का जोखिम कम होता है। इसके अलावा मसूर की दाल वजन घटाने में भी फ़ायदेमंद होती है। नंबर 2, सर्दी में शरीर को गर्माहट देने के लिए आप कुल्थी की दाल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहाड़ों में कुल्थी की दाल को अधिक मात्रा में खाया जाता है। सर्दी में गहत की दाल खाना फ़ायदेमंद होता है। कुल्थी की दाल शरीर को गर्माहट देती है, यह पथरी के इलाज में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नंबर 3, अरहर की दाल प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। सर्दियों में इसकी दाल खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अरहर की दाल में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, सर्दियों में कौन से आटे की रोटी खाना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, सर्दियों में मक्के का आटा फ़ायदेमंद होता है। मक्के का आटे की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए आप अपनी विंटर में मक्के के आटे से बनी रोटियों का सेवन कर सकते हैं। मक्के की आटे और सरसों का साग सर्दियों में अक्सर खाया जाता है। मक्के के आटे में विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, विटामिन के, सेलेनियम समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही मक्के के आटे में आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के लिए ज्वार के आटे से बनी रोटियां खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ज्वार का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। ज्वार का आटा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है, यह पाचन तंत्र में सुधार करता है। ज्वार का सेवन आप उपमा, डोसा, रोटी आदि के रूप में कर सकते हैं। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है। ज्वार के आटे में मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 3, बाजरे का आटा स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम होता है। सर्दियों में अधिकतर लोग बाजरे से बनी रोटियों का सेवन करते हैं। बाजरे का आटा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, यह वेट को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर और आयरन जैसे पोषक तत्व से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ ही कई अन्य बीमारियों से भी बचाता है।
ठंड में बाजरे की आटे की रोटी खाना लाभकारी है। सवाल नंबर 5, सर्दियों में कौन से ड्राई फ्रूट खाना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, काजू कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप के स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। यह माइग्रेन के दर्द से राहत दिलाने में भी सहायक है। काजू का तेल फटी और सूखी एड़ियों को चिकनी रखने में मदद करता है, जो सर्दियों के मौसम में एक प्रमुख समस्या है। वह विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो आपको सर्दियों में स्वस्थ और ग्लोइंग त्वचा प्रदान करता है। नंबर 2, हर दिन अखरोट खाने से आप सर्दियों में गर्म रहेंगे। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और त्वचा और बालों के लिए अच्छे होते हैं। खासकर शुष्क मौसम में अखरोट खाना फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, बादाम को सूखे मेवे के राजा के रूप में जाना जाता है और यह फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, विटामिन ई आदि से भरपूर होता है। यह रक्त परिसंचरण और हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करता है और हमारे शरीर पर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह हमारी भूख को शांत करता है और आपको गर्मी देता है। सवाल नंबर 6, सर्दियों में कौन सा जूस पीना फ़ायदेमंद होता है? जैसे नंबर 1, सर्दियों में खट्टे फलों का जूस पीने से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, साथ ही ये सर्दी जुकाम से भी बचाता है। इसके अलावा खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होता है, यह फ्री रेडिकल से बचाव करता है। इसके लिए आप संतरा, मौसमी और अंगूर का जूस पी सकते हैं। नंबर 2, सर्दियों में अधिकतर लोग गाजर को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसका सेवन सलाद, सब्जी और जूस के रूप में किया जा सकता है। गाजर का जूस बनाने के लिए आप इसमें ग्रीन एप्पल और संतरे का रस भी मिला सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में चुकंदर, गाजर और अदरक का जूस पीना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, सर्दियों में स्ट्रॉबेरी आसानी से मिल जाती है, इसलिए आप चाहे तो सर्दी के मौसम में स्ट्रॉबेरी और कीवी का जूस पी सकते हैं। स्ट्रॉबेरी और कीवी का जूस आपको फिट और हेल्दी रखता है। सवाल नंबर 7, सर्दियों में कौन सी चाय पीना फ़ायदेमंद होता है? जैसे सर्दियों में अदरक वाली चाय का सेवन हर घर में आम होता है। अदरक की तासीर काफ़ी गर्म होती है, जिसके कारण ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए ज़्यादातर लोग चाय में अदरक डालना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदरक वाली चाय केवल ठंडक ही दूर नहीं करती, बल्कि कई बीमारियों को कंट्रोल करने में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है?